नमस्कार। आपका स्वागत है। और आप हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको क्या कहना चाहोगे? आज पहली बार आप स्टूडियो में हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बस तैयारी करते रहिए, और तो क्या ही करना है। और तो क्या ही करना है, करना तो क्या है, तो करना तो बहुत कुछ होता है, पढ़ाई करनी है, आगे बढ़ना है। वही मैंने तैयारी कर। आप एक्स्ट्रा जवाब नहीं बोलोगे, आपका ऐसा ही का इंटरव्यू कॉल है तो आप उस इंटरव्यू के हिसाब से बोले। हम आपका अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, अभी आपको बताया है कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, आप अपने आत्मविश्वास को बना के रखे। सही है नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है इनका। विश्वास तभी बनेगा जब आप इनको बोलने की स्वतंत्रता दो। अच्छा बोलने दो। ठीक है, अभी इनको हम माइक दे देते हैं। तो आज सर आप पूछिए रेन से कि इन्होंने कितने एग्जाम पास किए, कब कब किए? देखो, एग्जाम तो मेरे को सब पता है, टोटल के टोटल जो एग्जाम दिया वो सारे पास हैं। आरएस ऊपर वाले से लेके, पटवारी से लेके, ग्राम सेवक से लेके, सब इंस्पेक्टर से लेके जो एग्जाम दिया वो सारे पास हैं। अब कांस्टेबल का दिया नहीं है तो फिर वो पास होना नहीं है। पीटीटी का दिया वो भी पास है, बीएड भी, और जो भी एग्जाम दिए, मतलब कहने का मतलब जितने एग्जाम चाहिए वो सारे पास हैं। तो अब भविष्य में आंसू जी ये बाकी तो इनसे पूछेंगे भी क्या कुछ पहले ऐसा है कि मेरे जो इस परिवार के जो साथी हैं वो ये जानना चाहेंगे कि आप क्या सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। भाई आपने जो आपके जो विषय है, जैसे हम ऐसा इंटरव्यू की बात करें, मान लीजिएगा आपका इंटरव्यू है, आप सामने कैमरे की तरफ देख के उनसे बात कीजिएगा कि आपने जो है अपनी ग्रेजुएशन वो किस सब्जेक्ट से की है? ग्रेजुएशन मेरे जैसे 11th 12th में बायोलॉजी था, तो फिर बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट्स चलते हैं यूजी में। देन पीजी में मेरा केमिस्ट्री था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मेरा स्पेशलाइजेशन है। पीजी का हमने पूछा ही नहीं है मैडम जी, आप ऐसे ही आप ज्यादा एक्स्ट्रा चल रहे हो। आपको थोड़ा ब्रेक के साथ बताना है उनको, हम पूछेंगे तब भी आपको बताना है, वरना वो ऐसे कहेंगे कि हाँ सर मैडम जी तो हमारे से पहले ही बता दी, फिर आप उससे कल बच्चे प्रश्न पूछेंगे बहुत ज्यादा। इसलिए वही सब्जेक्ट बताने जो आप पढ़ा सकते हो। आप कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ा दोगे? यही सब्जेक्ट बताएं कि मैं केमिस्ट्री से हूँ। उनको बताइए। मेरा पीजी केमिस्ट्री में हुआ है, तो मैं साइंस बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ। साइंस के अंदर कौन सा विषय पढ़ा सकते हो? साइंस केमिस्ट्री आप केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बहुत। ठीक है। आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक तो दो काम धक गयो, आपनो बढ़िया काम हो गयो। नहीं मैं हिस्ट्री पढ़ा दें तो अब आपने मैडम जी सागे है तो दो विषय तो हो ही गया, एक मास्टर तो कम हो गयो। खर्चो बच गयो। आज बात आ कोनी है, आज आंसू जी पहली बार आया है, मैडम जी ने खींचे ला करने की कोशिश करे, पर मैडम जी प्रेस हम अभी बैठे हैं यहाँ पे दो तो खींचने कोई भी प्रेशर में आने के कोई भी कहीं कोई जरूरत नहीं है। आंसू जी प्रेशर में लाने की जरूरत नहीं है। ये पूरे पीजी जो साइंस में पीजी है, केमिस्ट्री से पीजी है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अभी टॉपर भी हैं, सारे कुछ है, आपको सब कुछ मिलेगा। और आपके लिए एक नए टीचर आगे हैं, आज से स्टूडियो के अंदर आगे से रेगुलर आपकी क्लासेस शेड्यूल जैसे आप कहोगे। तो साइंस की सारी चीजें इन्होंने टेंशन दूर कर दी है, पर साइंस के अलावा और क्या है वो पूछेंगे, और ये सिर्फ यही बताएंगे। अच्छा ठीक है, चलो इसके अलावा जैसे अभी आपने जो एग्जाम पास किए तो आपका कोई पसंदीदा विषय बना होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, कल्चर, क्या है? मेरा फेवरेट जो सब्जेक्ट है वो है पॉलिटी। और उसके अलावा हिंदी जो मैंने एसआई में बहुत अच्छे से तैयार करी थी, तो ये दो सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे से कवर करवा सकती हूं। एक और फायदे हो गए, ग्राम विकास अधिकारी मेंस के विद्यार्थी और जो मेरे युवा साथी हैं उनके लिए भी एक हिंदी बढ़िया, एक पॉलिटी बढ़िया। तो आपको ऐसा नहीं, आपके पति शायद हिस्ट्री और कल्चर पढ़ाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि आपको वो सब्जेक्ट क्यों अच्छे नहीं लगे? सब्जेक्ट्स अच्छे हैं बट थोड़ा रटना पड़ता है, कंसेप्चुअल चीजें कम हैं उसमें, इसलिए थोड़ा सा मेरे को पढ़ाने में थोड़ा सा। आप ये कहना चाहते हैं कि मैं रट्टा मारूं? लेकिन क्या है कि मेरे को आपका पढ़ाया हुआ याद रहता है, तो बस आप पढ़ाते रहिए उस चीज को, मैं उस चीज में नहीं जाना चाहती। देखिए क्यों तो अच्छा बोलो, आपका पसंदीदा विषय है पॉलिटी हो गया और आप हिंदी पढ़ा सकते हैं। तो मेरा ये छोटा सा परिवार है, उस परिवार में अभी आप देख सकते हैं 2500 मेरे युवा साथी आपको देख रहे हैं। ये पहली बार आपसे रूबरू इसीलिए हो रहे हैं कि इस स्टूडियो से इनको बहुत बड़ी आस थी कि मैं अकेला पढ़ाता जा रहा था पिछले 2-3 साल से, अब मैं चाहता हूं मुझे भी एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। ठीक है, पत्नी के रूप में तो जो सहयोग है वो तो है ही है भाई, लेकिन यहाँ पर जो मेरे इन साथियों को पढ़ाने के लिए जो मुझे कैसे मतलब कि कहते थे ना कई बार स्टूडेंट्स की सर उस टीचर की क्लास नहीं लगी, आप उस टीचर की क्लास लगाओ। जो हम घर में ही अगर 5 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले रहेंगे तो हमें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं है। और अभी आपका ऐसा इंटरव्यू कॉल है, आपका ग्राम विकास अधिकारी जो मेंस एग्जाम है, उसके लिए आपने क्या सोचा है कि क्या प्लान किया कि मुझे कैसे तैयारी करनी है?
आगे तो बस जो प्रिपरेशंस तो मेरी चल ही रही थी, अब मुझे सिर्फ टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, वो टेस्ट पेपर, क्योंकि मुझे उससे बहुत बेनिफिट हुआ है बाकी के एग्जाम्स में, और मेरा यही मानना है कि आगे भी होएगा। अच्छा, आपने लगभग कितने समय से तैयारी शुरू की है ताकि आपके इतने एग्जाम क्लियर हुए? मैंने फरवरी 2020 से शुरू करी थी तैयारी। फरवरी 2020 हाँ, से? 17 फरवरी 2020 से मैंने तैयारी शुरू करी थी। इससे पहले मुझे जीके का जी भी नहीं आता था। ठीक है, तो फरवरी 2020 से आप स्टार्ट कर चुके हैं और उसके बाद में आपने एग्जाम क्लियर किए हैं, तो लगभग आपको 2 साल हो गए। तो 2 साल की मेहनत है तभी परिणाम अच्छे आ रहे हैं। लगातार किताबों के साथ जुड़ना होगा और मैं कामना करता हूं कि आपका एसआई में चयन हो और जो लाइव हैं जिनका इंटरव्यू कॉल है उनका भी चयन हो जाए। बढ़िया है, हमारे लिए खुशी की बात है। और आप जो हमारा जो जैसे अभी ये जो परिवार आपको देख रहा है, जो ये से बोल रहा है कि सर मैडम को बोलने दीजिए, आप उनको डराओ मत, अब ये पक्षपाती हो गए। ये मैं डरा नहीं रहा था, तो मैं पक्षपाती हो गया ये परिवार। बाकी अरे आप कल से लाइव आने वाले हैं, कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाए। अब थोड़ी आंसू जी की वैल्यू थोड़ी कम होने वाली है इस प्लेटफॉर्म पे, निश्चित रूप से वैल्यू तो कम होएगी। अब कमांड बढ़ेगी। देखो भाई, पर्स लेके आ जाएगा, देखो मैं खड़ा। नहीं, वो तो आप लाना ही, वो तो लानी है सब सीरीजें, और सबको जितना अपने दे सकते हैं बच्चों को इस प्लेटफॉर्म में उतना देने की प्रयास करनी है। पर ये एक और है, वो उधर से मैडम क्या कह रही है, क्या एक साथ नहीं आने देना, नहीं आंसू जी बोलने नहीं देंगे, तो भाई नहीं, क्यों बोलने क्यों नहीं देंगे, हम साथ में खड़े हैं यहाँ पे, 2-3 वो मार्शल खड़ा कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल कर देंगे। आंसू जी क्या अब चला अपनी बात करा आन भेजा, तो आप अपना स्थान ग्रहण करें, ठीक है। और जय हिंद।